तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अलूशिया बैरल से कहती है कि स्पेनिश यार्ड वानिया से काफी स्पेशल लोग वहां बार ट्रेन में आने वाले हैं, और फिर अलूशिया बैरल को बताती है कि उन स्पेशल लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम नाइट ऑर्डर को दिया गया है। बैरल को लग रहा होता है कि वो स्पेशल लोग चर्च ऑफ स्पेन से आने वाले हैं, लेकिन हैंडब्लिट्स उसको बताता है कि उनके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैटर्स उनकी रॉयल फैमिली संभालती है, वो उनके पार्लियामेंट के हेड है, तो वो यहाँ पर आने वाले हैं। और फिर अलूशिया बैरल से उनकी वीआईपीज को सिक्योरिटी देने में हेल्प करने के लिए कहती है। अलूशिया बैरल से कहती है कि मैं आपको दोनों कंट्रीज की रॉयल फैमिली से मिलवाऊंगी। बैरल को लग रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तो अलूशिया उससे कहती है कि मुझे पता है कि आपको लाइमलाइट में आना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आपको आपके स्पेशल इंस्ट्रक्टर होने की पोजीशन रॉयल सील के अप्रूवल से मिली है। तो ये सुनकर बैरल उसको मना नहीं कर पाता और उसको ओके बोल देता है। फिर अलूशिया बैरल से कहती है कि अगर आप रॉयल्टी से मिलने के लिए जा रहे हो तो आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट कपड़े भी चाहिए होंगे। तो ये सुनकर बैरल उससे कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए सूटेबल कपड़े ढूंढ लूंगा। लेकिन अलूशिया उसको मना करते हुए कहती है कि आपको कैपिटल के स्टोर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको सबसे ज्यादा रेप्यूटेबल क्लोथिंग स्टोर में ले जाऊंगी। तो बैरल अलूशिया की बात मान जाता है और उसको ओके बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैरल अपने घर आ जाता है और वहां पर उसके लिए एक पार्सल आया हुआ होता है। बैरल उस बॉक्स को खोलता है और हम देखते हैं कि उसमें कुछ क्लॉथ्स होते हैं। बैरल देखते हैं कि उसमें एक नोट भी होता है। बैरल उसको पढ़ता है और उसको पढ़कर उसको समझ आता है कि शायद ये पार्सल उसको एब रॉय ने भेजा है। फिर वो म्यूई से कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भेजे हैं। फिर हम देखते हैं कि बैरल और म्यूई डिनर करने लगते हैं और फिर बैरल उसको वीआईपीज को गार्ड करने की बात और अलूशिया के साथ क्लॉथ्स की शॉपिंग करने की बात बताता है। बैरल म्यूई से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर आना चाहोगी, तो म्यूई उसको मना कर देती है। लेकिन बैरल उससे फिर से पूछता है और कहता है कि अलूशिया छोटे बच्चों को काफी प्यार करती है, तो तुमको हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन म्यूई उसकी बात पूरी सुने बिना ही उसको मना कर देती है। तो यह देखकर बैरल मन में सोचता है कि मुझ जैसे एक बूढ़े आदमी के लिए इसके उम्र की लड़कियों को समझना काफी मुश्किल है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि अलूशिया ने काफी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई होती है। बैरल उसकी तारीफ करता है तो अलूशिया उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुरुनी और हैंडब्लिट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया बैरल को एक स्टोर में लेके आती है और बैरल को वो जगह काफी महंगी लग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शॉप के अंदर देखने लगते हैं और बैरल देखता है कि वहां पर काफी सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बैरल को अपने फैशन सेंस पर भरोसा नहीं होता, तो वो कपड़ों को चूज करने का डिसीजन अलूशिया पर ही छोड़ देता है। फिर अलूशिया बैरल को एक ड्रेस दिखाती है और बैरल को वो काफी ज्यादा फैंसी और फ्लैशी लग रही होती है। शॉप का ओनर बैरल से कहता है कि ये तुमको सूट करेगी। तो बैरल मन में सोचता है कि तुम ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इसको बेचना तुम्हारा काम है। फिर बैरल अलूशिया से बाकी ऑप्शंस को देखने के लिए कहता है और फिर मन में सोचता है कि इस डिसीजन को अलूशिया पर छोड़ना डेंजरस है, मुझे ये काम खुद ही करना चाहिए। फिर बैरल एक ड्रेस को पसंद करता है तो अलूशिया उससे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा प्लेन है। तो बैरल उससे कहता है कि लेकिन मेरे लिए ये सही रहेगी और ये काफी कंफर्टेबल भी लग रही है। तो अलूशिया मान जाती है और फिर अलूशिया शॉप के ओनर से उस ड्रेस को होल्ड पर रखने के लिए बोल देती है और फिर वो कपड़े देखने के लिए दूसरे स्टोर्स में जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि कुरुनी और हैंडब्लिट्स उनको देख रहे होते हैं। फिर अलूशिया बैरल से कहती है कि अभी तक हमने लंच नहीं किया। तो बैरल उससे कहता है कि तो फिर क्यों ना हम कहीं पर रुककर लंच कर ले। तो अलूशिया उसको ओके बोल देती है और फिर हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में लंच करने लगते हैं। बैरल को वो रेस्टोरेंट काफी स्टाइलिश लग रहा होता है और बैरल अलूशिया से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आती तो मैं यहाँ पर खुद से कभी नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि वेटर उनकी डिशेस लेकर आता है और वो खाना काफी अच्छी तरह से सजाया गया होता है। फिर बैरल लंच करने लगता है और फिर अलूशिया मन में सोचती है कि साथ में शॉपिंग पर जाना और साथ में लंच करना ये तो पक्का एक डेट है, और ये सोचकर अलूशिया काफी खुश होने लगती है। और हम देखते हैं कि कुरुनी और हैंडब्लिट्स भी उनको वहां पर देख रहे होते हैं। फिर कुरुनी हैंडब्लिट्स से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि कमांडर इसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। तो हैंडब्लिट्स कहता है सही कहा, मैंने कभी भी उनको इतना ज्यादा खुश नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी शॉपिंग पूरी कर लेते हैं और एंड में बैरल ने वही कपड़े चूज किए होते हैं जो उसने सबसे पहले पिक किए थे, और ऐसा करने की वजह से बैरल को अलूशिया के लिए बुरा लग रहा होता है। तो अलूशिया उससे कहती है कि अगर आपको वो पसंद आए तो सिर्फ यही मैटर करता है। फिर अलूशिया उस पहले वाले इंसिडेंट की बात याद करती है जहां पर बैरल ने उसके साथ खाना खाने जाने के लिए बोला था, और फिर अलूशिया बैरल से कहती है कि उस समय हम खाना खाने के लिए नहीं जा पाए, लेकिन अब हमने वो कर लिया है। तो बैरल उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो अलूशिया उससे कहती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं कि बैरल वहां से चला जाता है और अलूशिया उसको वहीं पर खड़े होकर देख रही होती है। तभी हैंडब्लिट्स उसके पास आता है और उससे
कहता है कि मैं आप पर नजर रख रहा था, लेकिन अलूशिया को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर हैंडब्लिट्स उससे कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो अलूशिया उसको हाँ बोलती है। तो हैंडब्लिट्स उससे पूछता है कि आप मास्टर बैरल के बारे में क्या फील करती हो, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि सभी नाइट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी कुरुनी हैंडब्लिट्स के पास आती है और उससे सॉरी कहती है और कहती है कि जब तुम कमांडर के पास गए तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई और मैं वहां से भाग गई। तो हैंडब्लिट्स उससे कहता है कि मैंने कमांडर को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया वहां पर आ जाती है और हम देखते हैं कि कुरुनी अलूशिया से बात करने में काफी घबरा रही होती है और फिर वो उससे कहती है कि मैं जाकर अपनी स्वॉर्ड स्विंग्स की प्रैक्टिस करती हूँ, और ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है। और फिर हम वो पहले वाला सीन देखते हैं जहाँ पर अलूशिया हैंडब्लिट्स को आंसर करती है और कहती है कि मैं बस अपने मास्टर को खुश रखना चाहती हूँ। फिर अलूशिया हैंडब्लिट्स से कहती है कि जब मास्टर यहाँ पर आएंगे तो मैं उनको ड्यूल के लिए चैलेंज करूंगी। हैंडब्लिट्स ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है, तो अलूशिया उसको बताती है कि यहाँ पर किसी को भी मास्टर की पावर्स पर शक नहीं है, लेकिन मास्टर के रॉयल फैमिली से मिलने से पहले हमें उनकी पावर्स का एक और पक्का सबूत मिल जाएगा। फिर हैंडब्लिट्स उससे पूछता है कि क्या आपका उनसे फाइट करने का सिर्फ यही रीजन है, तो अलूशिया उससे कहती है कि अगर मैंने उनको बीट कर दिया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको अपने रियल फीलिंग्स के बारे में बता दूं, और ये कहकर अलूशिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुरुनी हैंडब्लिट्स के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों अभी क्या बात कर रहे थे, तो हैंडब्लिट्स उसको सभी बातें बता देता है। और फिर हम देखते हैं कि बैरल वहाँ पर आ जाता है। सभी उसको गुड मॉर्निंग करते हैं और फिर अलूशिया उसको गुड मॉर्निंग करती है और कहती है कि मैं आपके साथ फाइट करना चाहती हूँ। अलूशिया उससे कहती है कि वो स्पेशल वीआईपीज आने ही वाले होंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत वर्कआउट कर ही लेती हूँ। तो बैरल उससे कहता है कि अकेले प्रैक्टिस करने से किसी के साथ प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा है, और फिर वो उसको हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से डुएल के लिए रेडी होते हैं और फिर अलूशिया बैरल से पूछती है कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर लोग मुझे क्या कहते हैं, तो बैरल उससे पूछता है कि क्या बोलते हैं, तो अलूशिया उसको बताती है कि वो मुझे लाइटनिंग फास्ट अलूशिया बोलते हैं। और फिर हैंडब्लिट्स उनको सिग्नल देता है और सिग्नल मिलते ही अलूशिया काफी फास्ट स्पीड से आकर बैरल पर एक अटैक करती है, लेकिन बैरल उसको डॉज कर लेता है। बैरल उस अटैक को देखकर बोलता है कि ये अटैक इतना फास्ट था कि मैं इसको सही से देख भी नहीं पाया। फिर अलूशिया उस पर 2 बार और अटैक करती है, लेकिन बैरल फिर से उनको ब्लॉक कर देता है। तो अलूशिया उससे कहती है कि आज तक किसी ने भी मुझे 3 बार ब्लॉक नहीं किया। फिर बैरल मन में सोचता है कि उसके मूवमेंट करने का मुझे कोई भी साइन नहीं मिल रहा। तभी अलूशिया उस पर फिर से काफी स्पीड से आकर एक अटैक करती है, लेकिन बैरल फिर से उसको ब्लॉक कर देता है। ये देखकर बैरल मन में सोचता है कि वो बिल्कुल अपने निकनेम जैसी है, मैं उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज करता नहीं रह सकता, जिसका मतलब मुझे उस पर अटैक भी करना होगा। और ये बोलकर बैरल उस पर अटैक करता है, लेकिन अलूशिया उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है। और फिर अलूशिया और बैरल आपस में काफी खतरनाक फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि अलूशिया बैरल पर भारी पड़ने लगती है और उससे फाइट करते करते बैरल मन में सोचता है कि अगर मैं उससे जीत गया तो वो और ज्यादा बेटर स्पोर्ट्समैन बन जाएगी। फिर अलूशिया बैरल से बोलती है कि मुझे काफी खुशी है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी स्किल सीखी है। तो बैरल उससे कहता है कि जो तुम मुझे दिखा रही हो वो काफी अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं कि बैरल अलूशिया पर काफी फोकस से नजर रख रहा होता है और तभी अलूशिया फिर से काफी स्पीड से उस पर एक अटैक कर देती है। बैरल उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मन में सोचता है कि शायद वो अपने नीज को काफी ज्यादा अच्छे से यूज कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो अचानक से मूव करती है। फिर बैरल सोचता है कि लेकिन ये पता होने से उसके अटैक्स को रोकना आसान नहीं हो जाता और उसकी नजरें और रिफ्लेक्सेस इतने तेज है कि मैं उस पर एक भी हिट नहीं कर पा रहा। और इस सब का मतलब ये है कि उसके जैसे अपोनेंट को मैं एक फेयर फाइट में बिल्कुल नहीं हरा सकता। तभी हम देखते हैं कि अलूशिया बैरल पर एक अटैक करती है। बैरल उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी अलूशिया को बैरल का एक वीक पॉइंट मिल जाता है। अलूशिया वहां पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी बैरल अलूशिया के कपड़े को पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है और फिर वो उसको हरा देता है। कुरुनी हैंडब्लिट्स से पूछती है कि क्या ये सही है, तो हैंडब्लिट्स उससे कहता है कि एक असली बैटल में कोई रूल्स नहीं होते और वैसे भी सिर्फ यही है जो कमांडर के साथ ऐसा कर सकते हैं। फिर बैरल अलूशिया से कहता है कि तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप काफी अच्छी है, यह कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो तुम्हारे अपोनेंट्स हमेशा तुमसे फेयरली फाइट नहीं करेंगे, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर अलूशिया उसको थैंक यू बोलती है और फिर बैरल लंच करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुरुनी अलूशिया के पास आती है और उससे कहती है कि आप तो कह रही थी कि अगर आप मास्टर से जीत गई तो आप उनको अपनी रियल फीलिंग्स के बारे में बता दोगी। तो अलूशिया उससे कहती है कि अगर मैं जीत जाती तो मैं मास्टर से मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए कहती, और ये सुनकर कुरुनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुरुनी भी लंच के लिए चली जाती है और फिर हैंडब्लिट्स उससे कहता है कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो अलूशिया उसको हाँ बोलती है। तो हैंडब्लिट्स
हैंड उससे कहता है कि अगर आप जीत जाती तो आप सच में उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली थी, है ना। तो अलूशिया उससे कहती है कि मैं अपने मास्टर को खुश देखना चाहती हूँ और ये काफी वंडरफुल होगा अगर उनको खुश करने वाली मैं होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हैंड को उसकी बात समझ नहीं आती। फिर हम रात का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि बैरल अपने घर में डिनर कर रहा होता है और उसने म्यूई को सभी बातें बता दी होती है। म्यूई उससे पूछती है कि क्या तुमको लगता है कि ये फेयर फाइट थी? तो बैरल कहता है कि हाँ, और अपने स्टूडेंट को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। फिर म्यूई उससे कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो चाहती हो कि आप अपनी पूरी अटेंशन उसको ही दे। और फिर म्यूई उससे कहती है कि वो कल वाली शॉपिंग ट्रिप, वहाँ पर भी उसने तुमको इनवाइट किया था, मुझे लगता है कि वो लड़की तुमको पसंद करती है। लेकिन हम देखते हैं कि बैरल उसको बीच में ही रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें और कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो पूछती है कि क्यों? तो बैरल उससे कहता है कि वो मेरी स्टूडेंट है और हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा बड़ा एज गैप है। तो ये सुनकर म्यूई उससे कहती है कि तुम इन छोटी मोटी चीजों की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहे हो। तो बैरल उससे कहता है कि अगर मुझ जैसे बूढ़े आदमी ने इन चीजों के बारे में केयर करना छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 8 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।